बीए पार्ट प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल। मैं डॉक्टर BL जाट, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड से आज बीए पार्ट फर्स्ट की छात्राओं के लिए टॉपिक मैंने ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए रखा है, आकस्मिक अथवा महाप्रलय का सिद्धांत। आकस्मिक सिद्धांतों के अनुसार ग्रह व्यवस्था कुछ आकस्मिक घटनाओं जैसे तारों के बीच टकराव अथवा किन्हीं तारकीय पदार्थों में विस्फोट के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई। हालांकि ऐसी घटनाएं अत्यंत दुर्लभ हैं, चूँकि तारे आपस में इतनी अधिक दूरी पर स्थित हैं, अतः इस बात की संभावनाएं अत्यंत न्यून हैं कि वे परस्पर निकट आए हों या उनमें टकराव हुआ हो। अतः आकस्मिक सिद्धांत तर्कसंगत नहीं रह जाता, इसका मात्र ऐतिहासिक महत्व है। इनमें से द्वैतारक कुछ सीमा तक विश्वास करने योग्य हैं, क्योंकि दोहरी तारा व्यवस्था असामान्य नहीं है, परंतु यहाँ एक तारे का गायब हो जाना जो कि सूर्य का साथी हो एक कठिन प्रश्न है। चैम्बरलिन एम मोल्टन की सूत्रग्रही परिकल्पना प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन एंड मिल्टन। चैम्बरलिन एम मिल्टन ने माना कि एक भ्रमणशील तारा सूर्य के निकट में आया तथा एक सिगार के आकार का बढ़ा हुआ पदार्थ सौर सतह से अलग हो गया। जैसे ही भ्रमणशील दूसरा तारा आगे बढ़ा, सौर सतह से अलग हुए पदार्थ ने सूर्य के चारों ओर घूमना जारी रखा तथा बाद में धीरे धीरे यह ग्रहों के रूप में संकुचित हो गया। निश्चित रूप से इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति का कारण गंभीर ज्वारीय उद्भेदन एवं सूर्य के द्रव्यमान में से कुछ का टूटना था। एक पास आते हुए तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वारीय उद्भेदन हुआ। सूर्य से टूटा हुआ पदार्थ सूर्य से अत्यधिक दूरी तक फेंका गया। ज्वारीय रूप से निकले बड़े नाभिक पुनः एकत्रित हुए। इन बड़े टुकड़ों ने बिखरे हुए छोटे टुकड़ों अथवा क्षुद्र ग्रहों को एक साथ एकत्रित किया एवं जो अत्यंत सौरमंडल के विकसित ग्रहों के रूप में विद्वान हैं। क्षुद्र ग्रह ऐसे छोटे ग्रह हैं जो परस्पर टकराव से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में मिल गए। इस सिद्धांत के अनुसार ग्रहों का कुल द्रव्यमान संपूर्ण सौरमंडल का मात्र एक छोटा अंश है, परंतु इसमें चक्कर लगाने की संपूर्ण ऊर्जा का लगभग 98% भाग है। क्षुद्र ग्रह सिद्धांत ये वर्णन करता है कि किस प्रकार से पृथ्वी के विभिन्न संगठकों की उत्पत्ति हुई तथा किस प्रकार से पहले तीव्र गति से
तथा बाद में धीमी होती हुई गति से इनका विकास क्षुद्र ग्रहों के जुड़ने की एक छोटी शुरुआत से हुआ। ये सिद्धांत ये भी वर्णन करता है कि इस विकास के दौरान इसके द्रव्यमान के संगठन से किस प्रकार से गर्मी उत्पन्न हुई। ये सिद्धांत पिगली पृथ्वी के विचारों को अस्वीकार करता है। जब पृथ्वी का द्रव्यमान मास संगठित हुआ एवं ठोस बन गया तो पिघले हुए और अधिक गलनशील संगठक के रूप ग्रहण किया तथा बाहर की ओर धकेले गए। इस सिद्धांत जो वर्णन करता है कि इस विकास के दौरान उसके द्रव्यमान के संगठन से किस प्रकार से गर्मी उत्पन्न हुई। जब पृथ्वी का द्रव्यमान संगठित हुआ तथा फोर्स बन गया तो पिघली हुई और अधिक लंच इन संगठन में रोक ग्रहण किया तथा बाहर की ओर धकेले गए। इस प्रकार एक धातु निर्मित कोर तथा पथरीली परत का निर्माण हुआ। वायुमंडल, महासागर, यहाँ तक कि स्थल मंडल इन क्षुद्र ग्रहों के पदार्थों से प्राप्त हुए पदार्थों से निर्मित माने जाते हैं। अनेक आपत्तियों के बावजूद क्षुद्रग्रही परिकल्पना के आधारभूत सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों को वर्णित करते हुए चैम्बरलिन एवं मोल्टन की क्षुद्रग्रही परिकल्पना एक विशालकाय तारा के रूप में सूर्य के पास आते हुए ग्रहाणु परिकल्पना के रूप में इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मैं आज बीए पार्ट फर्स्ट की सभी छात्राओं के लिए मैं इस चैम्बरलिन व मोल्टन की क्षुद्रग्रही परिकल्पना प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन एम मिल्टन को जो इन्होंने 1904 में विश्व के सामने प्रस्तुत की थी की परिकल्पना को यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। ये सिद्धांत पिघली हुई पृथ्वी के विचार को बिल्कुल ही अस्वीकार करता है। मैं आज बीए पार्ट फर्स्ट की सभी छात्राओं के लिए इस ऑनलाइन प्रोग्राम को यहीं समाप्त करता हूँ। सभी बीए पार्ट फर्स्ट की छात्राओं को मेरा धन्यवाद।